हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स बीए सेकंड सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर जिसका टाइटल है सोशल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको उसकी वीडियो नहीं दिख रही है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको उसका लिंक मिलेगा और वो वीडियो ज़रूर देखना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेकंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। What are वंदना शिवा's व्यू अबाउट कल्चरल रिलेटिविज्म? तो वंदना शिवा जो है उसने जो लिखा है सोशल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, उसका क्या व्यू है कल्चर रिलेटिविज्म पे। कल्चर रिलेटिविज्म पे वंदना शिवा का क्या व्यू है, क्या ख्याल हैं इस ऐसे में। ठीक है, इस ऐसे में क्या लिखा उसने। Vandana Shiva doesn't directly focus on cultural relativism as a core concept in her essay, The Social Cost of Economic Globalization, but her views on culture, globalization, and local knowledge provide insight into her perspective. इसका मतलब ये है कि वंदना शिवा ने डायरेक्टली कल्चर रिलेटिविज्म पे फोकस नहीं किया है इस ऐसे में, डायरेक्टली उसके बारे में नहीं बोला है, बट उसके व्यूज जो हैं, उसके ख्यालात जो हैं उसमें ग्लोबलाइजेशन पे हैं और लोकल नॉलेज पे है। उससे हमें पता चलता है कि उसका जो ख्याल है कल्चर रिलेटिविज्म पे क्या है, जो उसने नॉलेज दिया है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, लोकल नॉलेज के बारे में, तो उससे हमें पता चलता है कि उसके व्यूज क्या है कल्चर पे। In simple terms, cultural relativism in the idea that values, beliefs, and practices should be understood and judged based on the specific culture they come from, not by universal standards. तो इन सिंपल टर्म्स में हम बोला जाए कि कल्चर रिलेटिविज्म ये आइडिया है कि किसी भी रीजन, किसी भी कंट्री के कल्चर को, उनके बिलीव्स को, उनके फेथ को, उनके प्रैक्टिसेस को, उनके रिचुअल्स को क्या करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, उनको जज नहीं करना चाहिए ग्लोबलाइजेशन के दायरे के अंदर। अगर इंडियन कल्चर, जो भी कल्चर हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, वो हम ग्लोबलाइजेशन के वेस्टर्न से कंपेयर करें तो ये गलत है। हमें जो है उसको जज नहीं करना चाहिए वर्ल्ड के साथ। ठीक है, उसका मतलब ये है कि हमें कल्चर को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, हियर्स हाउ शिवाज आइडियाज रिलेट टू द कंसेप्ट ऑफ एक्सप्लेन क्लियरली। उसके कंसेप्ट क्या है कल्चर रिलेटिविज्म के बारे में, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेस्पेक्ट फॉर लोकल कल्चर, उनका पहला जो उसका व्यू है इस कल्चर रिलेटिविज्म पे कि बोलती है कि क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है लोकल कल्चर को। शिवा स्ट्रांगली supports the value of local and indigenous cultures especially in places like India। वो वैल्यू करती है, वैल्यू देती है इंडिजिनस मतलब देसी कल्चर को, जो कि इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। शी believes that traditional practices such as biodiverse farming, seed saving and community based food system are not only valid but often superior to modern industrial methods। वो मानती है कि जो भी इंडिया में, इंडियन कल्चर में चलता है, बायोडाइवर्स फार्मिंग होती है, सीड सेविंग होती है, कम्युनिटी बेस्ड फूड सिस्टम होता है, ये बहुत वैलिड है और सुपीरियर कल्चर है मॉडर्न इंडस्ट्रियल मेथड से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ये ज़्यादा सुपीरियर है। फॉर एग्जाम्पल शी प्रेजेस हाउ इंडियन फार्मर्स ग्रो डाइवर्स क्रॉप्स लाइक मिलेट्स विच सूट लोकल इकोसिस्टम्स और ग्लोबलाइज मोनोकल्चर लाइक कॉटन। वो इसको मानती है, उसको प्रेज करती है, तारीफ करती है कि इंडियन फार्मर्स को तारीफ करती है। शी प्रेजेस इंडियन फार्मर्स दैट दे ग्रो डाइवर्स क्रॉप्स मिलेट्स। ठीक है, जो मिलेट्स ग्रो करते हैं जो कि इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। कॉटन से, कॉटन को अगर ग्रो करेंगे, कॉटन जो है इकोसिस्टम के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना मिलेट है। This aligns with cultural relativism because she argues these practices should be respected in their own context, not dismissed as backward by Western or corporate standards। वो बोलती है कि जो भी ये स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी लोकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी लोकल रिचुअल्स हैं, जो लोकल प्रैक्टिस है, इनको फॉलो करना चाहिए, उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए वेस्टर्न स्टैंडर्ड से, या इनको बैकवर्ड नहीं मानना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन में, अपोजिशन टू कल्चरल इम्पोजिशन। ये अपोज करती है कल्चरल इम्पोजिशन पे। शिवा क्रिटिसाइज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन फॉर इम्पोजिंग अ वन साइड फिट्स ऑल मॉडल ड्राइवन बाय कॉर्पोरेशंस एंड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन लाइक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। शिवा जो है वो क्रिटिसाइज करती है कि ग्लोबलाइजेशन क्या करती है, अपना ही कल्चर, वर्ल्ड का कल्चर, वेस्टर्न कल्चर जो है इम्पोज करती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे। जो भी गरीब मुल्क हैं उन पे क्या करती है, ये अपना कल्चर इम्पोज करती है। वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं क्या करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज, जो भी अमीर कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज पे अपना कल्चर इम्पोज करते हैं, जो कि गलत है। She sees this as a form of cultural imperialism that erases local traditions and knowledge such as India's agricultural heritage।
वो बोलती है कि कल्चर इम्पेरियलिज्म मतलब अपना कल्चर इम्पोज करना, उनका अपना कल्चर यहाँ पे डालना और हमारा कल्चर खत्म करना, ठीक है। बोलती है कि ये क्या करती है, हमारे ट्रेडिशंस को खत्म करती है, हमारे नॉलेज को खत्म करती है, हमारा जो एग्रीकल्चर हेरिटेज है उसको खत्म करती है। बाय एडवोकेटिंग फॉर स्वदेशी सेल्फ रिलायंस शी रिजेक्ट्स द आइडिया दैट ग्लोबलाइज्ड profit driven values are universally better, suggesting instead that each culture's way of life deserves to be preserved and valued. वो ये बोलती है कि स्वदेशी ज़्यादा जरूर, स्वदेशी मतलब इंडियननेस, इंडियन लोकलाइज्ड, वो सब वो जो है क्या है, ज़रूर है, मतलब ज़रूरी है, और वो जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबलाइज जो है वो अच्छा नहीं है। उससे क्या होगा, हमारा कल्चर खराब होगा, हमारा सिस्टम खराब होगा, हमारा जो रीति रिवाज हैं वो क्या होंगे, खराब होंगे। उसके बाद बोलती है डाइवर्सिटी ओवर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, हमारी क्या होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ये तीसरा पॉइंट आपने लिखना है। शिवा सेलिब्रेट्स कल्चरल एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आर्ग्यूइंग दैट डिफरेंट कम्युनिटीज हैव यूनिक सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम लाइक फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। वो बोलती है कि जो भी डाइवर्सिटी है, अलग अलग किस्म के हम जो है ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, अलग अलग किस्म के क्रॉप्स उगाते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, सस्टेनेबिलिटी है, और उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है as compared to Western countries, as compared to modern technology. She opposes global policies that enforce She opposes global policies that enforce uniform standards like pretending seeds and industrial farming which ignore local needs. वो क्या करती है, अपोज करती है कि जो वो पॉलिसीज जो कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है, एक जैसे हैं, और जो कि लोग उसको उगाते हैं, बोलती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लोकल नीड्स को समझ के क्रॉप्स को उगाना चाहिए। दिस रिफ्लेक्ट्स अ रिलेटिविस्ट स्टैंड एज शी बिलीव्स solutions should be rooted in culture, specificity and environment, not judged against a single global benchmark. तो ग्लोबल बेंचमार्क से हमें किसी भी जो है इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी भी क्रॉप्स को, किसी भी जो है सोविंग को या एग्रीकल्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि लोकल कल्चर को ध्यान रखते हुए, लोकल नीड्स को ध्यान रखते हुए हमें फार्मिंग करनी चाहिए, हमें जो है बिजनेस करना चाहिए। Culture exploitation, not relativism extreme. While Shiva supports cultural diversity, she doesn't fully embrace extreme cultural relativism where all practices are beyond critique. For instance, she condemns practices like tied to globalization, like corporate control of seeds and harm that harm people and the planet regardless of where they occur. तो वो क्या करती है, कल्चरल जो डाइवर्सिटी को बिल्कुल ही ज़्यादा ही सपोर्ट नहीं करती है। वो बोलती है कि हमें जो है कंपटीशन करना है, मगर कुछ जो है अपने लोकल नीड्स को ध्यान रखते हुए। वो कंडेम करते हैं जो ग्लोबलाइजेशन है, जो कंट्रोल करते हैं सीड्स को, वो सारा कुछ कंट्रोल करते हैं, उसको कंडेम करती है, बट ऐसा नहीं बोलती कि बिल्कुल ही आपने जो है कंपटीशन नहीं करना है, आपने जो है अच्छे क्रॉप्स नहीं उगाने हैं, बल्कि बोलती है कल्चर को ध्यान रखते हुए अच्छे क्रॉप्स उगाने हैं, कंपटीशन भी करना है। Her focus is on protecting cultures from exploitation, not blindly accepting every culture practice. तो वो बोलती है, उसका जो फोकस है, बोलती है कि हमें क्या करना चाहिए, कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन से बचना चाहिए, हमें कल्चर को खराब नहीं करना चाहिए, डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए, मगर हमें क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पूरा कल्चर हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट करें, जो भी हमारे रीति रिवाज है आंख बंद करके उनको एक्सेप्ट करें, ऐसा नहीं करना है। लास्ट में वंदना शिवा बिलीव्स एवरी कल्चर हैज वैल्यूएबल नॉलेज, ये कंक्लूजन में लिखना आप, एंड वेज ऑफ लाइफ दैट शुड बी रिस्पेक्टेड स्पेशली व्हेन दे वर्क इन हार्मनी विद नेचर लाइक ट्रेडिशनल फार्मिंग इन इंडिया। वंदना शिवा बोलती है कि कल्चर जो है वो एक वैल्यूएबल नॉलेज है, वो रिस्पेक्ट करना चाहिए उसको, और वो जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे ट्रेडिशनल फार्मिंग के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए अच्छा है। शी इज अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन फोर्सिंग वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स on everyone as it destroys local traditions. वो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है, इसलिए क्या करती है, लोकल ट्रेडिशंस को क्या करती है, खराब करती है। However, she also speaks out against harmful practices, showing she cares about justice, not just accepting all cultural differences without question. वो क्या करती है, हार्मफुल प्रैक्टिसेस जो भी हो रहे हैं एग्रीकल्चर में उसको रिजेक्ट करती है, वो एक्सेप्ट करती है कि कल्चरल डिफरेंस होते हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रीजन, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, अपने कल्चर को ध्यान रखते हुए हमें क्या करनी चाहिए, फार्मिंग करनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे हम दूसरा जो टॉपिक है, यही टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखी है वो जरूर देखना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा सिलेबस मैं इसी पे कंप्लीट करने वाला हूँ, इसी चैनल पे। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।